हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करें तो इसमें लिखा है वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है और उसमें से गैस जो होती है उसका इवोल्यूशन होता है और चेंज इन टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर चेंज होता है। यानी क्या क्या चेंज होता है? स्टेट, कलर, टेम्परेचर और उसमें से कोई भी गैस इवोल्यूट होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन इस टाइप में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस कैसी होती हैं। तो इसमें लिखा है जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को ऐड करने पे हम क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हमने लिया है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड करके हमने क्या बनाया है? ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये क्या हो गया? Mg2 मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया O2। तो ये हमें क्या मिल गया? 2MgO। ठीक है, कैसे ये हुआ? जैसे हमने मैग्नीशियम जो होता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है तो इसका 2 मॉलिक्यूल लिया। ऑक्सीजन भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। तो ये यानी हमें राइट हैंड साइड में भी 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए। तो ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैग्नीशियम भी 2 मॉलिक्यूल हो गया और यही 2 ऑक्सीजन में भी हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन से भी हो गया। तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी एक एक स्टेप करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे केवल ये इक्वेशन लिख दिया है इसमें इन्होंने, इसको बैलेंस नहीं किया है। Mg प्लस O2 MgO। अब इसमें बात करें बैलेंस्ड इक्वेशन की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो जैसे इसमें क्या लिया इन्होंने? जिंक लिया है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। कुछ फॉर्मूले में याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया है? जिंक लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। अब इससे इन्होंने क्या बना लिया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब ये कैसे बना? तो ये देखिए जिंक लिया हमने और ये क्या लिया है? H2SO4। अभी हमने बताया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। तो इसमें देखिए ये गैस हाइड्रोजन गैस हो रही है। ठीक है, तो अब ये कैसे इसमें केमिकल रिएक्शन लिखा गया है? तो ये जिंक हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अब इसको H2SO4 को हम बीच में से कट कर देते हैं, ये हो गया प्लस H2 प्लस और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस वाला है वो इसके साथ चला जाएगा और इस तरीके से इसके पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर जो भी मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल है तो इसको हम बीच में से कट कर देते हैं, प्लस और माइनस, माइनस वाला प्लस के साथ चला जाता है और प्लस वाला माइनस के साथ। ठीक है, जैसे ये हमने जिंक क्या लिया है? जिंक है और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 ऐसे कट कर देंगे बीच में से तो ये क्या हो जाएगा? H2 और SO4 इस तरीके से। तो ये SO4 किसके साथ चला जाएगा? जिंक के साथ और बचा क्या हमारा? हाइड्रोजन। तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। अब ये क्या हो जाएगा? Zn से क्या होता है? जिंक और SO4 का नाम क्या होता है? सल्फेट। SO4 से क्या होता है? सल्फेट। CO3 से क्या होता है? कार्बोनेट। ठीक है, SO4 से क्या होता है? सल्फेट। CO3 से क्या होता है? कार्बोनेट। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक एक स्टेप के थ्रू इन्होंने बताया है। जैसे सारे एलिमेंट के नेम लिख दिए हैं एक साइड में। पहला क्या है? जिंक है। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। हाइड्रोजन है, H ले लिया। सल्फर है, S ले लिया। ऑक्सीजन है, O ले लिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? जिंक का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। ठीक है, तो अब हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करके सेम चीज़ इधर भी लानी है। तो उस तरीके से हमने इसको बैलेंस किया और यहाँ पे भी देखिए बैलेंस करने पे जिंक अगर 1 मॉलिक्यूल है तो इस साइड में भी जिंक का 1 ही मॉलिक्यूल है। सल्फर अगर 1 मॉलिक्यूल है तो इधर भी सल्फर 1 ही मॉलिक्यूल है। इस तरीके से ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल मॉलिक्यूल हो जाए। जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में हो जाए तो उस तरीके से हमारी रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आयरन प्लस H2O। ये आयरन और वाटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। ये भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये भी बैलेंस रिएक्शन नहीं क्योंकि इधर इस साइड में ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल है जबकि इधर कितना बन रहा है? 4 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हम सेम स्टेप
एलिमेंट का नेम एक साइड में लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितने कितने मॉलिक्यूल हैं ये लिखेंगे, फिर उसके बाद से बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें Fe है, वाटर है, अब Fe3O4 प्लस H2 ये कैसे बन गया, फिर से वही स्टेप करना है कि एलिमेंट के नेम लिख लेने हैं। Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट हैं इसमें। फिर अब लेफ्ट हैंड साइड में इसके कितने आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, राइट में कितना है, 2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इधर कितना आया, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल है, 2 है और 4 है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड का लिख लिया और राइट हैंड साइड का लिख लिया। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर हम वाटर को बैलेंस कर लें, ठीक है, रिएक्शन में अगर हम वाटर को बैलेंस कर लें, लिखा है ना इनिशियल, वाटर को सबसे पहले रिएक्शन में देखना चाहिए। तो वाटर कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल इन रिएक्शन 1 इन वाटर। ये बात समझ में आ रही है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब वाटर में देखिए ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, इधर तो 1 है और राइट में कितना है, 4 है। तो अगर हम दोनों साइड में 4 मॉलिक्यूल कर दें तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए इसमें 4 इन Fe3O4, फिर बैलेंस करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट में भी 4 आ जाएगा। फिर है इनिशियल स्टेप 8 इन 4 वाटर 2 इन 2 4 द इक्वेशन। अब इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, यानी अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को 4 ले लें तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हैं आप Fe कितना है इसमें, अभी हमने वाटर को केवल बैलेंस किया है। ठीक है, यहाँ पे 4 2 जा 8 ये हो गया हाइड्रोजन और 4 2 जा 8 ये हो गया 8 हो गए हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को तो हमने बैलेंस कर लिया। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये कितना है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से हमने वाटर को बैलेंस किया और हमने पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन कर ली। पार्शियली का मतलब क्या होगा, आधी रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब अभी हमारा क्या बचा है, Fe बचा है। Fe का मतलब क्या बचा है, आयरन। वो भी कितना हमें चाहिए, राइट में भी कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि राइट में कितना है, 3 मॉलिक्यूल हैं इसके। ठीक है, तो इनिशियल में 1 Fe है, फिर उस तरीके से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 Fe से। इस तरीके से हमें बैलेंस इक्वेशन क्या मिल गई, 3 Fe 4 H2O Fe3O4 4 H2। अब देखिए ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। इधर भी कितने मॉलिक्यूल हैं आयरन के, 3 मॉलिक्यूल हैं, राइट में भी कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। 4 2 जा 8, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8 मॉलिक्यूल, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, यही रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन को हमने दिखाया है कि नोट दैट सिंबल गैस जो G है यहाँ पे GS, जैसे Fe के पास S लिखा होता है तो S का मतलब यहाँ पे सॉलिड है, G का मतलब क्या होगा, गैस होगा, फिर से S ये क्या होगा, सॉलिड हो गया, G से क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। Sometimes reaction conditions such as a temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicate above and or below the arrow in the equation। जैसे ये एक रिएक्शन है CO प्लस, CO से क्या है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इसको हमने टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है 340 atm। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया है, मिथाइल अल्कोहल। ये हमें कैसे पता चला है कि CH3 से क्या होता है, मिथाइल होता है, और किसी भी लास्ट में अगर OH ग्रुप लगा है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका नेम क्या हो गया है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये तो हमारी रिएक्शन सबको पता होगी। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस में हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं, और हमें क्या बनाना होता है, ग्लूकोज बनाना होता है। ये AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, L का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। इस तरीके से हमने ये बैलेंस इक्वेशन सीख लिया। अब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।